Demand for coach identification system at New Haflong Station getting louder. There have been demands for proper passenger amenities at railway station in Limassol for long, and in absence of such amenities, many have suffered utterly. But silence of railway authorities in providing much-needed amenities once again forced them to raise their concern widely. One gentleman of Haflong, who became a victim of harassment due to absence of coach identification system at New Haflong Station when he was to travel by train from New Haflong with valid reservation. Narrating his ordeal in absence of coach identification system at New Haflong Station while demanding immediate arrangement of coach identification system at New Haflong Station. जैसे कि रिसेंटली हमने एक स्टोरी कवर किया था जहां न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन यानी कि न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन में क्या क्या चीज़ का कमी है और उस कमी की वजह से लोगों का कितना तकलीफ़ें हो रहा है और बहुत सारा कमियां हैं जहां रेलवे स्टेशन में होना ज़रूरी है। और हम सभी को पता है कि असम के एकमात्र हिल स्टेशन है न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन और डिमा हासाओ का कहीं बहुत सारा स्टेशन में बहुत सारा लूप होल्स दिखाई दे रहा है। जैसे कि माईबंग में अगर हम बात करें तो माईबंग में फ्लाईओवर नहीं दे रहा है पब्लिक का बार बार डिवर्ट करने के बाद भी। और उसके बाद यहाँ का जो न्यू हाफलोंग स्टेशन जो है एक डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में बहुत एक बड़ा स्टेशन माना जाता है। वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें रुकाई जाती हैं, लेकिन यहाँ का आम लोगों का सुविधा के लिए ये स्टेशन बनाया गया था क्या? सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का लोगों को ये स्टेशन होने के बाद काफ़ी तकलीफ़ें तो है और साथ ही साथ में किसी का भला नहीं हो रहा है। इस तरह से लोगों का एक एलिगेशन है क्योंकि रिसेंटली हमने एक स्टोरी कवर किया था जहाँ बहुत सारा कंप्लेनेंट ने बताया कि यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम का भी कुछ उपाय नहीं हो रहा है और जहाँ अगर यहाँ हाफलोंग से अगर आपको दिल्ली जाना है या गुवाहाटी जाना है या कहीं पर भी जाना है तो आपको रिजर्वेशन अगर हो भी जाता है तो कोच का आप कहाँ जाए वो भी पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोच का इंडिकेशन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है जो वो एक व्यक्ति है जहाँ उसके साथ खुद उसके साथ ऐसा घटना हुआ जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ ये ट्रेन स्टेशन का जो इंडिकेशन ना होने की वजह से क्या तकलीफ़ें हुआ। आपसे जानते हैं कि क्या हुआ था आपके साथ। मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे जाना था लखनऊ, कानपुर जाना था। तो मैं कानपुर के लिए यहाँ से घर से निकला रात, आप जान लीजिए कि 10 साढ़े 10 11 बज गया। ट्रेन बल्कि लेट भी था। तो ये मान के चलिए कि हम जब ट्रेन लेट था तो मैं टीटी को पूछा कि मैं लगेज ज़्यादा है थोड़ा, और मैं 3 आदमी था, मेरा मिसेज था, मेरा लड़की था और मैं था। तो 3 आदमी था। तो हमने उसको पूछा कि भाई मेरा कोच कहाँ आएगा। एसी में था तो उसने कहा कि आप जहाँ बैठा है यहीं आएगा। टीटी था वो, जबकि उसका नाम भी उसका सब कुछ मैं जानता हूँ। जब उसको पूछा तो ठीक है हम कहाँ जाएंगे और यहीं बैठ जाते हैं, आएगा साथ साथ उड़ जाएंगे। हाँ यहीं आएगा, आपको बोल दिया वो। तो हम जो है उसको पूछने के बाद में वो इतना बताने के बाद में क्या हुआ, हम तो बैठे रहे। ट्रेन आया 1 घंटा आधा घंटा डिले आया ट्रेन। और मैं क्या हुआ कि उस ट्रेन के लिए सोचा यहीं सामने में कोच आएगा, हम तो उड़ जाएगा। और कोई आदमी भी, एक आदमी और था जो मुझे गाड़ी से छोड़ने के लिए गया था, वो भी बेचारा हेल्प के लिए वो मेरा हाथ लगाने के लिए तैयार था। तो लगेज था उठाने में, पता लगा तो कोच तो एकदम लास्ट पीछे है। अच्छा। अभी मैं दौड़ना चालू किया लेकर के उसको। ट्रेन 5 मिनट खड़ा होना है, 3 मिनट या 2 मिनट का जो स्टॉपेज था उसको मैं लेकर के इतना लगेज लेके दौड़ रहा हूँ। कुली भी नहीं है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है कि कोई कुली की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। अब मैं लेके लगेज दौड़ रहा हूँ, मेरा मिसेज हार्ट पेशेंट, लड़की भी लेकर के सामान दौड़ रही है, मैं भी लेके दौड़ रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते इतना थक गया, इतने में उधर से आधा सामान ऊपर उठा दिया, आधा नीचे रख दिया। लड़की मेरा एक सामान के साथ उठ गया और इधर ट्रेन छूट गया। छूटने के बाद तो मेरा मिसेज तो वहीं फेट हो गया, तुरंत गिर गया। हार्ट पेशेंट वो तुरंत वहीं गिर गया। गिरने के बाद तो हम पूरा हक्का बक्का हो गया। मेरे साथ ऐसा घटना कभी ज़िंदगी में हुआ भी नहीं था। मैंने पूरा इतना जर्नी किया हाफलोंग से, कभी ऐसी घटना नहीं हुई मेरे को। फिर उसके बाद में मैं चिल्ला रहा हूँ, टीटी भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। लास्ट जब लास्ट का जो इंजन के लास्ट में पीछे आता है जहाँ पे गार्ड बैठता है, गार्ड के सामने मैं ज़ोर से चिल्लाया, मेरा सामान भी छूट गया, मेरा लड़की भी ऊपर उठ गया है, ऐसा घटना हुआ, गाड़ी रोको। तो 2 जो पुलिस था जीआरपी, वो गाड़ी रुकवाया। गाड़ी रुकवाने के बाद इसके पहले ही लड़की मेरा ऑलरेडी ट्रेन से जंप कर गया, उसका पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो गया, पूरा स्वेलिंग हो गया। स्वेलिंग होने के बाद में
उसको बांधा जैसे तैसे गाड़ी रुकवाया तो वो लोग किसी दूसरे कोच में मुझे उठाया, कोच में उठा करके बोला आगे चल के सेट कर लेना आप। मैं कैसे सेट करूं, मेरा तो मिसेस तो पूरा फेथ है, अभी मैं सोच रहा हूं उसका जान बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा। 1 घंटे बाद में मैं अपने लड़के को फ़ोन किया, वहाँ से फ़ोन भी नहीं लग रहा था, चूँकि हिल सेक्शन में ढुक जाने के बाद नेटवर्क कवरेज नहीं होता कवरेज। तो वो क्या हुआ, जब हम उसको फ़ोन लगाया लड़का को, तो लड़का जो है वो DRM को कहाँ फ़ोन लगा करके जैसे तैसे हेल्प लेने का कोशिश किया, हेल्प मिला, GRP आया, मुझे माईबोंग के बाद आया, मेरा सामान वामान रोकवा करके वो सोच रहा है कि एक साथ करेगा। फिलहाल सामान कुछ नहीं गायब हुआ, लोकल लोग था, वो लोग सब हमको कोऑपरेशन किया, आप टेंशन मत करो कुछ भी, अपने औरत को देखो, बच्चे को देखो, सब एक साथ। सामान मेरा अलग पड़ा था, मैं बच्चा लेकर के अलग था, मिसेस के साथ में बैठा। बाद में हमको लामडिंग में वो लोग ने क्या किया, मेरा कोच में लेके गया, वहाँ पे क्रैक बैंडेड वगैरह ले आया। ऐसी घटना मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ। इसको तो मैंने उसी समय में बोला मैं उस टीटी की कंप्लेन करूंगा, क्योंकि टीटी का काम है गाड़ी का सब कुछ बताना, उसको गाड़ी की पोजीशन क्या है, कहाँ से कैसे आ रहा है, उसका कोच कैसा है, वो सब अनाउंस करना। उसने कुछ भी नहीं किया। वो घटना आज भी मैं लेने से मुझे रोना आता है, ऐसा मेरे साथ घटना हुआ। और यहाँ पे खास करके देखा जाए तो गाड़ी का जो कौन सा आपका डब्बा जो है कौन सा जगह पे आने का, वहाँ एक दूसरा स्टेशन में देखा जाता है कि हाँ, सब लोकेशन देता है, उस पर सब यहाँ जर्नल आएगा, हाँ। यहाँ AC1 आएगा, AC2 आएगा, यहाँ पे आपको जो है कि ये चेयर क्लास आएगा, सब बताता रहता है। ये लोकेशन इंडिकेट होना चाहिए स्टेशन पे, जैसे भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है ये, हमारे हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर का, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में अगर ये चीज़ नहीं होगा तो सुविधा क्या दरकार है, फिर तो ट्रेन रोको ही मत वहाँ पे, दरकार नहीं है ट्रेन रोकने का, कम से कम हाथ पांव तो किसी का नहीं टूटेगा। सबसे बड़ा बात तो यही है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को जैसे तैसे भी देखना चाहिए। और प्लस जो वहाँ पे टीटी होते हैं, जो भी अनाउंसर होता है, उन लोगों को समय समय पे अनाउंस करना है, ये सब चीज़ों को गहराई से लेना है, क्योंकि इंसान का जान बहुत कीमती होता है। वो कहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम, बस वो जो है ये अपने उसके लिए जा रहा है, उसके साथ इसके बीच में ये घटना हो जाएगा तो वो क्या होगा बेचारा, उसका तो जितना प्लानिंग है सब खत्म हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर में बहुत बड़ा ध्यान देना है। और इस डिस्ट्रिक्ट का जो रास्ता है स्टेशन जाने का, मैं तो ये भी बोलूँगा, रास्ता भी अगर कोई बीमार आदमी को लेके जाएगा, वो रास्ता भी ऐसा हो चुका है कि वो रास्ता भी पूरा बर्बाद हो चुका है, टूट चुका है, वो उसको भी बनाने का काम करना चाहिए। अगर रेलवे करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, और ये बहुत अच्छा माध्यम मिला हमारा हिल्स लाइव जो है, जो हम अपनी बात को रख सका। इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ऐसा घटना ना हो, ये हमारे को गवर्नमेंट को देखना चाहिए प्रॉपरली, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये अगर हम बात करें तो ये जो न्यू हाफलोंग स्टेशन है, एक हमारी हाफलोंग से काफ़ी दूर में है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना कि ये बिजी आके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन बिजी आकर के फ़ायदा नहीं हुआ, वो बात तो सही है। लेकिन आज के जो मॉडर्न समय में हम लोग बड़ी लाइन देख रहे हैं, वो एक खुशी भी होती है कि बड़ी लाइन आई है, लेकिन जो सुविधा नहीं मिल रही है, हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। पहले तो ऐसे भी सुना था कि रेलवे लोग बस चलाएगा, यहाँ से पब्लिक को कैरी करेगा, कम रेट में ले जाएगा, ये सब कुछ नहीं किया, वो पूरा धोखा किया हम लोगों के साथ। ऐसा हो गया, हम लोग तो यहाँ जॉब करते हैं, हम यहाँ नौकरी करने वाले आदमी हैं, साल 6 महीने में हम लोग को छुट्टी मिलती है, उसके लिए कभी घर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास तो अपना घर है, वहाँ जाते हैं। जाने में अगर मेरे साथ ऐसा घटना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उस समय में, तब तो जाकर के हम घर में वहाँ हॉस्पिटलाइज ही रहेंगे। 6 महीने में एक बार अगर मान लीजिए छुट्टी भी मिला, वो चीज़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट को जैसे तैसे भी देखना चाहिए। इतना पैसा अगर खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, तो आम पब्लिक के लिए अगर सुविधा नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है उसका पैसा खर्चा करने का, ठीक है। और बाकी हम लोगों का जो यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है, लोकल पब्लिक है, वो लोग कोऑपरेशन करता है, लेकिन कोऑपरेशन भी कैसे करे, चलती ट्रेन में कौन कोऑपरेशन करेगा? हाँ, वो मेरा लगेज भी कैसे उठाएगा? वो तो उठा करके रखने में तो ट्रेन चला गया। अब मेरा लड़की जंप इसलिए किया, उसको नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा, बच्चा था वो, लेकिन वो सोचा माँ बाप छूट रहा है इसलिए जंप कर दिया वो। तो अभी इस चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत सारा चीज़ों जो है रेलवे का जो है ये लोगों के लिए भला हो सकता है। हाँ, बहुत भला हो सकता है। छोटी छोटी ही चीज़ तो बड़ी चीज़ बन जाती है। अब बताइए हम कैसे समझें कि हमारा डिब्बा हमें नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है ये रेलवे जो है जानबूझ के ये सब नहीं कर रहे? हाँ, जानबूझ के। टीटी लोगों को ये, उन लोगों को क्या है, वो दूसरे उसको बैठाने के लिए, पैसेंजर बैठाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। दूसरा लेकिन पब्लिक मर रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। हमारा कोच उनको पूरा नॉलेज है
कि ये गाड़ी का कोच कहाँ से, बदरपुर से छूटती है तो उनको लोकेशन मिलता है कि गाड़ी बदरपुर से छूट गई, क्या ये कोच का लोकेशन नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है। उनको अनाउंस भी करना चाहिए, ये सब चीज़ें अनाउंस करना चाहिए प्रॉपरली, ये कोच यहाँ पे है, ये कोच यहाँ पे है। ठीक है, अगर इंडिकेशन नहीं लगाया तो कम से कम टीटी का काम है वहाँ पे, जो अनाउंसर का वर्क है, ये चीज़ तो देखना है कि ये जनरल कोच वहाँ से आ रहा है, पीछे से ये कोच आ रहा है, इतना नंबर कोच यहाँ पे पहुँचेगा, ये सब कुछ तो बताना चाहिए। सीरियल में है या सीरियल में नहीं है, बीच में कितना गैप है, जब ये इंडिकेटर वहाँ नहीं है तो ये सब की जानकारी लोगों को देना चाहिए वहाँ पे, तब तो लोग भी फ्री हो जाएंगे, माइंड पे फ्री रहेंगे, वहाँ जाके बैठेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपका जो है एक बहुत बड़ा घटना घटते घटते बच गया। और मेरा लड़की जो है वो यहाँ से जा करके जिस चीज़ के लिए गया था बेचारा, वहाँ घूमेगा फिरेगा, वो चल नहीं पाया, घूम करके क्या फिर वहीं आ गया, वो अपना अभी इधर पढ़ाई कर रहा है, अभी साथ में ही रहता है। चूँकि हम लोग तो जॉब करने वाले लोग हैं, टीचर हैं, यहाँ पे अपना जॉब करते हैं, साल 6 महीने में एक बार जाते हैं, उसी के लिए जा रहा था, ऐसी घटना हो गई मैंने अपने दोस्तों को बताया, कोलिग को भी बताया। मैंने क्या रहेंगे अनुरोध, क्या रहेगा? हमारा रेलवे से यही अनुरोध है कि इन सुविधाओं को, हम लोगों को जो वंचित है जिस सुविधा से ये स्टेशन, उसको पूरी की जाए, सारी सुविधाओं को दिया जाए और उसके बाद में लोगों की सुविधा देखी जाए, उसकी मदद किया जाए लोगों को, जो ऐसी घटना फिर और ना हो। हाँ, सही बात है। और जैसे कि उन्होंने बताया, बहुत बड़ा एक घटना है जो उसके साथ जो घटा है। सिर्फ उसके साथ ही नहीं, बहुत सारा डिमा हासाओं का, यानी हाफलोंग से जो भी न्यू हाफलोंग स्टेशन से जब जर्नी करते हैं तो बहुत सारे लोगों को भी इस तरह से तकलीफ़ें उठाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो ट्रेन का जो आपका कोच जो है कहाँ आने वाले हैं और किधर कहाँ हम कहाँ रोकें, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा ट्रेन है जो है बहुत कम एक टाइम लिमिटेशन दिया जाता है, उसको रुकाया जाता है। ऐसे यहाँ पे नॉर्मली बहुत देर तक रुकेगा, हमको कोच ढूंढ के वहाँ पे बैठना है, इस तरह से कभी किसी को भी मौका नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से रेलवे अथॉरिटी जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ताकि किसी के साथ और ऐसा घटना ना हो। और ये जो इंडिकेशन से लेकर जो रेलवे का जो एक स्टेशन में जो होना ज़रूरी है, वो सब कुछ अगर होता तो शायद इस तरह सा घटना भी नहीं होता, और रेलवे को भी शायद ये सब बातें जो है हम लोग कहने का भी ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। इसी के साथ कैमरा में मेरे के साथ मैं स्वादेव हसन शाह, हिल्स लाइव हाफलोंग।